ये कहानी कोई लव स्टोरी नहीं है, लेकिन इसकी मिठास उससे भी कहीं ज्यादा है। ये एक ही कोच में बैठे दो अजनबियों की कहानी है। ये उस लड़के की कहानी है जिसका दिल एक अनजान लड़की के लिए धड़कने लगा। उसकी परेशानियां उसे विचलित करने लगी। उस लड़की के माथे पर शिकन उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और फिर उसने ठान लिया कि वो अब उसकी मदद करके रहेगा। ये कहानी आपका दिल को छू जाएगी। जब कोच में आ चढ़ी वो लड़की, वो ट्रेन में सफर कर रहा था, दिल्ली जाना था उसे। स्लीपर के कोच में अपनी सीट पर आराम फरमा रहा था कि तभी कोच में एक लड़की ने कदम रखा। सकुचाई सी वो लड़की आकर बाथरूम के पास एक सीट पर कोने में बैठ गई। वो घबराई सी लग रही थी। लड़का उसके हाव भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। लड़की की आंखों में न जाने किस बात का डर था। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, किसी से बच रही थी शायद। उसके रोने से पसीज गया लड़के का दिल। ट्रेन चल पड़ी लेकिन उसकी घबराहट कम न हुई। थोड़ी देर में जब टीटी आया तब तो जैसे लगा कि वो रो ही पड़ेगी। टीटी ने उससे पूछा कि वो कहाँ तक जाएगी और उसके पास टिकट है या नहीं। उसने कहा कि उसे दिल्ली तक जाना है लेकिन टिकट जनरल का है। कोच में किसी कारणवश चढ़ नहीं पाई तो यहाँ आकर बैठ गई। टीटी ने उससे पेनल्टी मांगी मगर उसके पास पैसे न थे। उसने टीटी को बोला कि उसके पास केवल 100 रुपये हैं, इसलिए वो अगले स्टेशन पर ही जनरल में चढ़ जाएगी। उसने टीटी को बताया कि इमरजेंसी आने के कारण वो ऐसे ही घर से निकल आई है। लड़की परेशान, लड़का बेचैन। उसकी मासूम आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। टीटी ने उसे 100 रुपये की पेनल्टी पर ही स्लीपर में यात्रा करने दी। लड़की ने उसका शुक्रिया अदा किया और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। उसके चेहरे पर अभी तक घबराहट थी। लड़के को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि शायद बेचारी पर बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। तभी लड़की ने किसी को फोन मिलाया और कहा कि दिल्ली स्टेशन पर किसी तरह पैसे भिजवा दे वरना उसे घर पहुंचने में देरी हो जाएगी। जब चाय वाले ने की यूं मदद, लड़के के मन में उथल पुथल हो रही थी। क्यों एक अनजान शख्स की परेशानी उसे इतना परेशान कर रही थी। उसने उससे ध्यान भटकाने की भी कोशिश की लेकिन नजरें उसके चेहरे पर आकर टिक जाती थी। बस अब बहुत हो गया। अब लड़के ने ठान ली कि उसकी मदद करके रहेगा। लड़के ने एक पेपर उठाया और 500 रुपयों के साथ चिट्ठी लिखी। उसने दोनों एक चाय वाले को दिया और कहा कि उस लड़की को दे आए। साथ चाय वाले को हिदायत भी दी कि लड़की को ये न बताए कि नोट किसने भिजवाया है।